लोकेश चौधरी जी 669 रैंक IRS कैडर में, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मंच पर विनम्र निवेदन है कि हरबीर मलिक जी शामली से, श्यामपाल जी एवं शिवराम तेवतिया जी मंच पर आए और इन्हें आशीर्वाद दें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य एवं जगह में बैठे सभी को पहले मेरा नमस्कार और प्रणाम। मैं लोकेश चौधरी मेरा नाम है। मैं गोपालगढ़ जोधपुर राजस्थान से आता हूँ। जैसा कि अपन सब है कि हमारा समाज, हम एक किसान कौम से आते हैं, तो जोधपुर के पता ही होगा कि जोधपुर साइड इस एरिया में पानी की कमी है हमारी तरफ। तो बचपन से ही एक ही चीज़ सीखी थी कि पानी की कमी है, खेती ज़्यादा है नहीं, तो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मम्मी को स्कूल कभी जाने का मौका मिला नहीं, तो मम्मी हमेशा बचपन से यही कहती थी कि अगर मुझे पढ़ने का मौका मिलता तो मैं कलेक्टर बनती। तो ये सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन अगर मिली मेरी लाइफ में तो वो मम्मी ने बचपन से पढ़ाई करी। फिर मैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मगरी से मैंने MBBS करी। 2006 बैच का मेरा एडमिशन हुआ था। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी चिकित्सा क्षेत्र में। फिर मैंने एम्स दिल्ली में भी काम किया। उसके बाद में मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, वो भी मैंने काम किया। मैंने MD कंप्लीट करने के बाद में लगभग 2 साल 3 साल मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। एक मध्यम क्लास परिवार से आते हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगा था। लेकिन जो मम्मी की बात थी वो हमेशा ही मन में बचपन से इतनी रहती थी कि अगर मैं मौका, क्योंकि जब मैं चिकित्सा फील्ड में काम करता था तो लगता था कि बहुत से मैं अपने पार्ट पे जितनी मेरी हो सका आज दिन तक, जितने मेरे मरीज़ रहे हैं उनका भी मेरे साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि जितनी मेरे तरफ से कोशिश हुई मैंने उनकी हर संभव सहायता करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मेरे कहीं ना कहीं हाथ रुक जाते थे। तब फिर मुझे वो मम्मी की बात हमेशा लगती थी कि प्रशासनिक सेवा में आने से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहाँ से जाके मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो वही मोटिवेशन रहा। फिर जब मैंने 2019 के बाद में, जैसा कि मेरे काफ़ी साथीगणों ने बोला कि उन्हें लेट सिलेक्शन हुआ, मैंने तैयारी बहुत लेट से बात कर पाया। गाइडेंस जो था जैसा भी था कोशिश की मैंने। 2019 के बाद मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट देना स्टार्ट की, 4 मेंस दिए, दूसरे बार इंटरव्यू था। तो नई कृषि में मैं कर्नल सर और सचिन सर का बहुत धन्यवाद दूंगा। इस बार मैं ग्रामीण युवा केंद्र हॉस्टल की तरफ आया था इसी बार। तो सचिन सर ने मेरे को प्री के रिजल्ट के बाद बोला था कि हॉस्टल आ रहे हो तो इस बार 3 मेंस दे चुके हो, ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, जो जहाँ पर अटके उस पर मेहनत करो। तो बहुत ही फोकस तैयारी की थी इस बार और अंत में परिणाम मिला। जो भी सर्विस मिलेगी अंत में मैं उसके लिए खुश हूँ कि मुझे मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट मिला है और जहाँ पर भी जाएंगे करेंगे। तो थोड़ी सी 2 बात अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज जो किसान कौम से आता है, ज़्यादा दूसरे रिसोर्सेज है नहीं ज़्यादातर परिवारों के पास में। तो जो ग्रामीण युवा केंद्र के द्वारा आज एक जो प्लेटफॉर्म और जो सुविधा ली जा रही है उसको बहुत ही अच्छे से उपयोग करो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है दिल्ली में आके रहना और इस मेहनत को करना। आर्थिक सहायता भी दी जा रही है संस्थान के द्वारा, उसका भी अच्छे से उपयोग करें। और युवा साथियों से एक ही निवेदन है कि नशे से दूर रहें। ये कोई बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं कह सकता हूँ मैं कि मैंने आज दिन तक भी मैं कोई अब मैं जब खुद कमा रहा हूँ कर रहा हूँ ना मुझे कोई पैसे की कमी है, लेकिन मैंने आज दिन तक चाय भी नहीं पी है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा सब लोगों से कि जितनी कोशिश हो चाय कॉफ़ी चलती रहे, लेकिन दूसरे सब नशे से दूर रहे। ये बहुत ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी के लिए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर
यूपीएससी में 113 रैंक अर्जित करने वाले श्री राहुल कहलर जी को, ये हरियाणा से हैं, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लेनिन गुलिया रोहतक से, श्री लेनिन गुलिया जी, श्री जयपाल सिंह माथुर जी एवं श्री जयपाल शौकीन जी मंगोलपुर से। माननीय देवी और सभी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी इतना योगदान मेरी सफलता में, मेरे परिवार, मेरे गांव वालों, मेरे माता पिता का है, इससे कहीं ज़्यादा योगदान संस्था और ग्रामीण युवा केंद्र का है, जिन्होंने ये समझा कि काबिलता के साथ साथ एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो वो उन्होंने मेरे जैसे बच्चों को प्रोवाइड किया, तो अभी भी कराते रहेंगे और सामने करा भी, फ्यूचर में भी इनका वही है। तो इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा लक्ष्य इस सर्विसेज में आने का पीछे मेरे गांव वालों का है। जब मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव बंका के में हुई थी, जिसके बाद जिला भिवानी से मेरी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में हुई। जब मेरा चयन कॉलेज में हुआ था तो मेरे गाँव वालों में एक उम्मीद थी कि गाँव का जब भी कोई लड़का लड़की गांव में आगे बढ़ता है तो पूरा गांव आगे बढ़ता है। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मुझे पुश किया कि ऐसी सर्विस में जाऊँ जहाँ पे मैं अपने गांव के साथ साथ समाज का भी देखभाल रखता हूँ। शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बबीता जी को, जो भिवानी हरियाणा से हैं। बबीता जी कृपया मंच पर आए और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ रेखा मलिक जी से, देहरादून से, श्रीमती कुसुम जी से एवं श्री दयानंद देशवाल जी से, नांगलोई जाट सभा। मंच पर उपस्थित सभी सीनियर टीचर्स और सभागार में उपस्थित सब मेरे पिता तुल्य
गणमान्य व्यक्तिगण और मेरे मित्रगण, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूँगी कि GYK ने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिसके थ्रू श्री करनैल सिंह सर, श्री सचिन अहलावत सर, उन्होंने हमेशा एक पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक के तौर पे काम करते हुए मैं चाह रही हूँ कि आगे भी मैं थोड़ा और बेहतर कर पाऊँ और अपने समाज और परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मन्नत अहलावत जी को। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और अपने बारे में हमें बताएं। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अमन सिंह जी को मेरठ से, करमवीर खत्री जी को एवं राजपाल तोमर जी को सागरपुर से। उनका नहीं होता कहाँ से ये वैसे बहुत ठीक है। अच्छा इसका रंग भी अच्छा है, 293 मेरी बाजी है। अभी ये गलती करें ना, रैंक तो बता देते हैं। हाँ हाँ रैंक भी ना बता 660 का रैंक बता। हाँ। दूसरे कैंडिडेट है वो तरफ कर लेंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो भारत हो रहा है। मन्नत अहलावत जी गुड़गांव हरियाणा से हैं और इन्होंने UPSC में 322 रैंक अर्जित की। सबको मेरा नमस्कार। इस संस्था का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। मैं झज्जर ज़िले के गोची गांव से हूँ, लेकिन मेरे फादर के आर्मी में होने के कारण मेरे फादर से बाहर रही हूँ। लेकिन इस बार मैंने ये समझा है कि हम चाहे कितना भी अपने गांव से दूर रहें, बाहर रहें, हमारा गांव से जुड़ाव कभी खत्म नहीं होता। जब मेरे सिलेक्शन के दिन मैंने ये देखा कि शायद मुझसे भी ज़्यादा खुश मेरे गाँव के लोग थे। मैंने अपनी स्कूलिंग DBS आर्टिकल से 2016 में पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की 2019 में, और 2019 में मैंने अपना पहला प्रयास किया। इसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची। साथ ही साथ मैंने इकोनॉमिक्स में MA करनी शुरू की थी, जिसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA की, और अभी मैं रशियन भाषा में MA कर रही हूँ। 2019 के बाद 2020 में भी मैंने इंटरव्यू दिया और फाइनली 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, और शायद मुझसे भी ज़्यादा ये मेरे माता पिता की सफलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। अब उपलब्धियों के इन्हीं पलों में अगला नाम जोड़ते हैं श्री राहुल जी का, जिन्होंने UPSC में 508 रैंक अर्जित की है। ये भिवानी हरियाणा से हैं और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री कृपाल सिंह जी को, श्री करतार सिंह माथुर जी को एवं श्री भूपेंद्र अहलावत जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री वीरेंद्र दहिया जी को। ये करता था मेरे घर।
गड़गड़ाहट निरंतर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान तथा ग्रामीण युवा केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये भव्य सम्मान समारोह किया है और मुझको और मेरे युवा साथियों को यहाँ बुलाया, तो उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और फिर उसके बाद मैं भिवानी जिले के मुक्ताधल गाँव से संबंध रखता हूँ। ये मेरा यूपीएससी में चौथा अटेम्प्ट था और ये तीसरा साक्षात्कार था और मेरे तीनों अटेम्प्ट में पूरे ग्रामीण युवा केंद्र सचिन सर ने इंटरव्यू, खासकर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कंटिन्यूसली हेल्प की है और उसकी वजह से तीनों बार मेरा स्कोर अच्छा 180 के आसपास रहा है। और इसके साथ साथ मेरा एक्सेस के अंदर भी मतलब सिलेक्शन होने में ग्रामीण युवा केंद्र ने काफ़ी मदद की है। तो फिर से मैं सभी मेरे साथियों का, यहाँ बुजुर्गों का और मंच पर उपस्थित सभी सादर लोगों का मैं दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला बड़ा नाम है जगता सिंह जी का, जो कैथल हरियाणा से हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप मंच पर आएं और इन्हें सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री कुलबीर मलिक जी का, श्री मनोज शेरौन जी को एवं राजवीर दवास जी को, एक्स काउंसलर। आपसे विनम्र निवेदन है मंच पर आए, मेरे आशीर्वाद दें। मैं जाऊँ क्या? जाओ क्या? हेलो हेलो। अरे यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों का हॉल मेरा में प्रणाम। आवाज नहीं आ रही मैं है। सूरजमल सोसाइटी और ग्रामीण युवा केंद्र का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा अभी तो राज्य सिविल सेवा में चयन हुआ है और मैं अब भारतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा लिख रहा हूँ। मैं सीनियर्स की गाइडेंस से उम्मीद है कि अगली बार भारतीय सिविल सर्विस सेवा में चयन लेकर यहाँ पर उपस्थित होऊंगा और आप सबको गौरवान्वित महसूस करूँगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आइए बुलाते हैं अंकिता पवार। यूपीएससी में 28वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये जींद हरियाणा से हैं। अंकिता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और इन्हें आशीर्वाद देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री जेपी तोमर जी को, एडवोकेट हैं, श्री अमरवीर जी को एवं श्री जगजीत सुहाग जी को रोहतक से। कृपया आए और अंकिता जी को आशीर्वाद दें। अंकिता जी को शब्द हमसे जरूर साझा करें, आपसे निवेदन है।
मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, ये बच्चे बड़ी मेहनत करके आए हैं और आपकी तालियों में ना दम सा लग नहीं रहा है। मंच पर उपस्थित सभी माननीयगण और आए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जीन गोसाईखेड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी शिक्षा चंडीगढ़ से की है। अपनी ग्रेजुएशन मेरी IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है। ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मेरा 28वां रैंक आया है। इसके पहले 2020 में भी मेरा चयन हुआ था गांधी सर्विस में, तो अभी मैं ट्रेनिंग कर ही रही हूँ। बाकी इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। उन्होंने क्या कहते हैं, शिक्षा पे उन्होंने जो इतना ध्यान दिया है और इतना मोटिवेट किया है, दे वर लाइक मेन फैक्टर बिहाइंड माय सक्सेस। एंड इन फैक्ट सिर्फ मतलब उनका मानना है कि शिक्षा ही से बहुत बड़े बदलाव किए जाते हैं। इट इज इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू चेंज द वर्ल्ड। तो मेरा भी यही फोकस रहेगा कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, एंड ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि जो इंटरेस्ट है उसमें फोकस होना चाहिए। कोई खेल-कूद में अच्छा होता है, किसका बिजनेस में ध्यान होता है, तो जो भी बच्चों का रुचि है उसी में ही उनको परस्यू करना चाहिए। बाकी मैं सूरजमल शिक्षा संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, आपका शुभकामनाएं। अब हम बुलाना चाहेंगे श्री अशोक कुमार जी को, जिन्होंने स्टेट सिविल सर्विसेज में 17 रैंक अर्जित की है। ये जलोर राजस्थान से हैं। अशोक जी आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री बल्लू सिंह जी को, डॉक्टर प्रेम कुमार जी को एवं श्री आरती महलावत जी को। कृपया आए और इन्हें आशीर्वाद दें। श्री अशोक कुमार जी। यहाँ पधारे सभी लोगों को बहुत नमस्कार, काफ़ी अतिथि और पधारे हुए सभी भाई और बहनों। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्थान और जीवाके को कि उन्होंने मुझे समस्त बुलाकर सम्मानित किया। और इससे पहले काफ़ी सेलेक्टेड कम्युनिटीज में आके यहाँ पे अपनी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। वैसे में मेरे लिए कुछ ज़्यादा बोलने को रह नहीं जाता है, फिर भी अपने बारे में बताने के लिए मैं राजस्थान के जालोर जिले से हूँ। और राजस्थान तैयारी शुरू करने से पहले मैं एक IT कंपनी में काम करता था पुणे में, और फिर उसके बाद राजस्थान से दिल्ली में UPSC की तैयारी के लिए आए थे। UPSC का इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फिर अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ। लेकिन मुझे किस्मत को मंजूर था कि हरियाणा अपनी कर्म भूमि थी, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में फिर सिलेक्शन हो गया। तो अभी आगे इसका UPSC का नहीं फिर से बहुत बहुत बधाई। अब बुलाते हैं मन्नत राणा जी को, जिन्होंने स्टेट सिविल सर्विसेज में 7th रैंक अर्जित की है। ये हरियाणा से हैं और इनको सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री भूपेंद्र अहलावत जी को, श्री राजेश नांदल जी एवं श्री रणबीर सोलंकी जी को। कृपया आए और इन्हें आशीर्वाद दें। रणबीर सोलंकी सर पालम से।
मंच पर बैठे और ऑडिटोरियम में बैठे सभी सज्जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मनस राणा है, मैं रोहतक से हूँ एंड मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की है। इस बार मेरा HCS में रैंक 7 आया है एंड आई बिलीव कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट होती है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी स्टूडेंट सोसाइटी एंड DYP का कि उन्होंने सभी एस्पिरेंट्स को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड की एंड डायरेक्शन दी, जिसके कारण वो आ पाए यहाँ पे एंड आगे भी रहेगा कि और ज़्यादा लोग हमारे समाज से उनके हाथ में आ पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। अब कैथल हरियाणा से मंच पर आमंत्रित करते हैं निधि नैन जी को। इनका सिलेक्शन हरियाणा सिविल सर्विसेज में हुआ है और इन्हें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री रणबीर सिवाज जी को, श्री सुरेंद्र पहल जी एवं श्री धर्मवीर चौधरी जी को। कृपया आए और इन्हें आशीर्वाद दें। निधि नैन जी, जोरदार तालियों से इन्हें अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस सभा में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि और अन्य सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरे नमस्कार। मेरा नाम निधि नैन है और मैं कैथल जिले के गांव डीग से बिलोंग करती हूँ। मेरी सिविल सेवा की परीक्षा की 8 साल की जर्नी रही है और इस जर्नी में मैंने खूब मेहनत की शुरू में, लेकिन मेहनत के साथ साथ शायद गाइडेंस का काफ़ी अभाव था। लेकिन सचिन सर और कर्नैल सिंह सर की मौजूदगी में वो अभाव कम हुआ और मैंने जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में DSP का पद हासिल किया है। तो मैं सचिन सर, कर्नैल सिंह सर, कप्तान सिंह सर और बाकी सभी अपने मेंटर्स को इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आप सबको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी कि इन सर्विसेज में मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ और मेरे सिलेक्शन के बाद से मेरे गांव की बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों को भी एक उम्मीद हुई है कि शायद वो लोग भी सर्विसेज में जा सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो मेरा 8 साल की ये कड़ी मेहनत की जर्नी थी, शायद ये मैंने उसी दिन इसका जो था भुगताना हो गया था जिस दिन अन्य माता पिताओं ने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का फैसला कर लिया था। तो मैं इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आभार जो है मैं सचिन सर और कर्नैल सिंह सर को देना चाहूँगी। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित बेटे बेटियां जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यूं ही सबको मोटिवेट करते रहें। बहुत बहुत बधाई। अगला नाम है रणदीप मलिक जी का, जो कि जींद हरियाणा से हैं। इनका सिलेक्शन हरियाणा सिविल सर्विसेज में हुआ है। बहुत बहुत बधाई। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं आए और इन्हें सम्मानित करें, आपसे अनुरोध है।
श्री पवन डागर जी से अनुरोध है मंच पर आए और अपना आशीर्वाद दें। श्री पवन डागर जी।